दुनिया में कोई भी इंसान सुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। तो बहुत से इंसानों के पास बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से वो दुखी होते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक परिवार एक लड़की को अपनी बेटी बनाकर लाया था और वही परिवार उसे माँ बनाकर छोड़ आता है। आज की जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली कहानी है कि दुनिया में आखिर लोगों की सोच को होता क्या जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं, इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। एक गांव पड़ता है कायथा, और उसी गांव में एक दंपत्ति रहते थे जिनको एक घर में काम करने वाली लड़की की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कुछ लोगों से कहा कि हमें एक लड़की चाहिए जो कि घर का काम कर सके, सिर्फ लड़की, महिला नहीं। तो कुछ लोगों ने, जो उनके जान पहचान वाले थे, उन्होंने कोशिश भी की कि कोई लड़की मिल जाए। और फिर लड़की मिलती है नागपुर की रहने वाली संगीता। जो संगीता थी उसकी उम्र 15 साल थी और उससे छोटा उसका 13 साल का एक भाई था। संगीता के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसी पर जिम्मेदारी थी कि वो अपने भाई को भी संभाले और घर का जो भी खर्च बनता है वो चलाए। उसने भी बहुत से अपने गांव के लोगों को बोल रखा था कि अगर कोई भी काम मिले तो मुझे बताना। तो उसी के गांव की एक महिला जिसका नाम चंदा था, उसने संगीता से कहा कि तुम्हें काम की ज़रूरत थी ना, एक काम आया है मेरे पास, बहुत अच्छा काम है। उन्हें बेटी की ज़रूरत है जो घर का काम कर सके, यानी कि ज़रूरत तो नौकरानी की है, लेकिन वो तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है। जो संगीता थी वो इस चीज़ के लिए राजी हो जाती है और चंदा और उसका पति उसे लेकर उज्जैन पहुंच जाते हैं। और जिस जगह पर उसे रखा जाता है, वाकई में उनके कोई संतान नहीं थी और वो लोग उसे एक बेटी की तरह ही रखते थे। उसका हर चीज़ का ख्याल रखा जाता था, चाहे पहनना हो, चाहे उसकी जो भी ज़रूरतें थी, खाना पीना, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता था। और साथ ही जो उसका भाई था उसके लिए भी खर्चे के लिए अच्छे खासे पैसे भेजे जाते थे। संगीता बहुत खुश थी क्योंकि उसे माँ बाप मिल गए थे। वो खुशी खुशी अपना काम कर रही थी। तभी लगभग 1 महीना बीत जाता है और उस 1 महीने के बाद में जिस घर में वो काम कर रही थी, उसकी जो मालकिन थी उसका नाम चंद्रकांता था और उसके पति का नाम था राजकुमार। तो वो जो चंद्रकांता थी एक दिन संगीता को रात में आकर कहती है कि तुम मेरे कमरे में सो जाओ। संगीता बुरी तरह से चौंक जाती है कि क्यों मालकिन? तो वो कहती है कि मैं कह रही हूँ वैसा करो। जैसे ही वो कमरे में जाती है, वहाँ पे जो राजकुमार था, चंद्रकांता का पति, वो रहता है। तो वो वापस से बाहर आ जाती है कि मालकिन वहाँ तो मालिक है। तो वो कहती है कि तभी तो तुम्हें भेजा है, आज रात तुम्हें उन्हीं के साथ बितानी पड़ेगी। ये बात सुनकर संगीता डर जाती है, लेकिन मालकिन जब उसे ज़बरदस्ती करती है तो वो मान भी जाती है। अब जो संगीता थी वो अपने मालिक के साथ उसी कमरे में रुक जाती है। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है और कुछ ही महीनों के बाद में पता चलता है कि जो संगीता थी वो प्रेग्नेंट है। वो दंपत्ति यही तो चाहते थे कि जो संगीता है वो प्रेग्नेंट हो सके। अब संगीता प्रेग्नेंट हो चुकी थी। 2-3 महीने तक सब कुछ नॉर्मल था, ना ही उसका पेट दिखाई देता था, ना ही कोई दिक्कत थी। अब इधर जो चंद्रकांता थी उसने अपने गली मोहल्ले के लोगों को ये बता रखा था कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। संगीता की उम्र लगभग 40 साल थी और उसके पति की उम्र 45 साल थी। उसने सभी लोगों को बताया कि भगवान की मुझ पर कृपा हो गई है और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। सभी, चलो गली मोहल्ले के लोगों को भी यही लगा कि चलो अच्छा है, काफ़ी समय हो चुका है, इनके जो बच्चे थे उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन अब फिर से ये माँ बन रही है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अब वक्त बीत रहा था, जैसे जैसे संगीता का पेट बढ़ रहा था वैसे ही चंद्रकांता का पेट भी बढ़ रहा था, क्योंकि वो अपने पेट पर तकिया लगा कर रखती थी। जिस साइज से उसका पेट बढ़ता था वो उसी साइज का तकिया यूज करने लगी थी। संगीता को छुपा कर रखा जाने लगा। उसे घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने दिया जाता था और लोगों को यही बताया गया था कि वो वापस से अपने गांव चली गई है। उसे सिर्फ अंदर के काम करवाए जाते थे और वो भी गेट बंद करके। अगर कोई आता तो उस कमरे को लॉक कर दिया जाता था और संगीता को चुप करा दिया जाता था। अब जब महीने की आखिरी 2 महीने बचते हैं तो संगीता को दूसरी जगह रखा जाने लगा, जहाँ पर वो लोग भी उसके साथ शिफ्ट हो गए। अब वक्त बीत रहा था, संगीता का जो टाइम था वो भी
पूरा हो चुका था। अब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर वो एक छोटी सी बच्ची थी, नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं था, तो उसकी सिजेरियन डिलीवरी करवाई गई। और जो संगीता थी उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को पाकर जो उसका मालिक था राजकुमार, जो उसकी मालकिन चंद्रकांता थी, बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक बेटा ही तो चाहिए था और वो अब उन्हें मिल चुका था। यहाँ तक भी अगर हम सोचें तो खैर ये ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी 1% अगर सोचे कि चलो उनको जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन जो संगीता थी उसका उन्हें फिर भी ध्यान रखना चाहिए था, उनको मुआवजा देना चाहिए था, या उसकी जो भी ज़रूरतें उसके भाई की या उसकी थी उसे पूरा करना चाहिए था, उसे पढ़ाना लिखाना चाहिए था। लेकिन उन लोगों ने इंसानियत तो बेच खाई थी। तो उन्हीं लोगों ने अब संगीता को एक देवास, वहाँ पर एक जगह पड़ती है देवास गेट, वहीं पर संगीता को छोड़ दिया। अब संगीता जो थी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, वैसे ही उसे बहुत दिक्कत थी, उम्र भी बहुत कम थी। 2 दिन के बाद में वहीं पर उस झाड़ियों में उसे छोड़ दिया गया। संगीता की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उसे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था। ऑपरेशन की वजह से उसकी ब्लीडिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अभी अभी उसकी डिलीवरी हुई थी। अब जो संगीता थी वो झाड़ियों में वहीं पर बेहोश हो जाती है, और लगभग 24 घंटे के बाद में किसी की नज़र संगीता पर पड़ती है। जब संगीता पर नज़र पड़ती है तो उसे वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, और जब डॉक्टर उसको देखते हैं तो वो खुद उसे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसकी तो अभी अभी डिलीवरी हुई है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे एडमिट किया जाता है और उसका इलाज किया जाता है, और जब उसे होश आता है तो डॉक्टर पूछते हैं कि तुम वहाँ कैसे पहुँची, तुम कौन हो, तुम्हारा बच्चा कहाँ है। तो जो संगीता थी वो सारी बात बता देती है। तभी मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वाले उसका बयान लेते हैं और उस जगह का नाम पूछते हैं जहाँ पर उसे नौकरानी बनाकर रखा गया था। और जो भी दंपत्ति थे राजकुमार और उसकी पत्नी चंद्रकांता, उन्हें अरेस्ट किया जाता है। वो लोग अब रो रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हें तो रोने का हक ही नहीं बनता है, क्योंकि तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है जिसकी सज़ा तो तुम्हें लंबी मिलने वाली है। अब उन दंपत्ति से जो बेटा हुआ था उसे वापस से लिया जाता है और वो संगीता को दे दिया जाता है, और उन दंपत्ति को जेल में डाल दिया जाता है। अब संगीता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये बन चुकी थी कि वो पहले से अपने भाई का खर्चा भी नहीं उठा सकती थी। अब वो एक मासूम से बच्चे का खर्चा कैसे उठाएगी, साथ ही वो गांव में किस मुंह से जाएगी कि जहां से वो काम करने के लिए नौकरानी बन के गई थी या बेटी बनकर गई थी। उन्हीं लोगों ने उसे माँ बनाकर वापस से उसी जगह छोड़ दिया। उसके लिए पहले एक मुसीबत उसका भाई था, जिसे पालना पोसना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अब उसके लिए उसका बच्चा भी एक मुसीबत बन रहा था। अब जो संगीता है उसका आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि ये जो छोटी हरकतें होती है, ऐसी हरकतें करने से बचना चाहिए। ऐसे इंसान इंसान कहलाने के लायक ही नहीं होते हैं। अगर उनके बच्चा नहीं हो रहा था तो वो किसी का बच्चा गोद ले सकते थे, या वो संगीता से भी अगर बच्चा चाहते तो उसकी शादी कर देते और फिर जो बच्चा होता उसे वो गोद ले लेते। लेकिन उन लोगों ने जैसी हरकत की, वाकई में बहुत ही शर्मनाक हरकत थी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए